ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महंगाई को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए पराग जी, तिवारी जी डिबेट को, महंगाई की डिबेट को इधर उधर ले जाते हैं। और क्यों ले जाते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि सच्चाई राजस्थान की जनता के अगर पहुंचेगी तो इनके कपड़े खुल जाएंगे सरकार के। ये मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूं आपके। इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि कार है उसके अंदर 80 रुपए में से 110 रुपए पेट्रोल पहुंचा। उसके अंदर आप कोविड काल भी देखिए, डॉलर की रेट भी देखिए किसी पहुंचा। दूसरा, हम इनके जो पाप किए हैं, इनकी जो यूपीए सरकार ने 1,44,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड जो ये खरीद के रखे गए थे, जिसको 2026 तक हमारे को चुकाना है, वो पैसा भी, जिसमें कोरोना काल जैसी महामारी भी आई है। तो ये देखिए आप इस तरीके से। दूसरी चीज, ये जाके झूठ फैलाते हैं। ये कहते हैं अंबानी, अडानी, जीजाजी के कितने पैसे बढ़ गए वो ये नहीं बताएंगे कि जीजाजी बिना काम करे कितना अमीर हो गए, आज इतनी जमीनें कैसे हो गई, पूछेंगे ना। तीसरी चीज, ये बार बार कह रहे हैं, केंद्र करते हैं क्या? अरे वो जमीनें आपने दे दी उनको, कहाँ है जमीनें? डीएलएफ में कितनी जमीनें वो गई क्या? जीजाजी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है जीजाजी के पास पैसा? अरे पराग जी आप इनको चुप कराइए। चलिए तिवारी जी थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। आप इनको पराग जी को चुप कराइए। मेरी बात, मैं भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पराग जी चुप करवाइए। ऐसे डिबेट, तिवारी जी थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। पराग जी ऐसे डिबेट नहीं होगा। आर तिवारी जी थोड़ा सा धैर्य रखिए प्लीज। कंप्लीट करिए मदन जी। ये सुनेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही सच्चाई सामने आती है ना, तिवारी जी उछल पड़ते हैं। अरे तिवारी जी, आपकी सरकार की सच्चाई, राजस्थान के युवा बेरोजगार है, एक रीट जैसी परीक्षा को सफलता नहीं करवा सकते। और पेपर लीक नहीं बोलूंगा, इनके मंत्रियों ने पेपर को नीलाम करवाया, नहीं करते, पेपर नीलाम नहीं करते हैं। आपके नेताओं के पेपर नीलाम करके जेब भरते हैं। तीसरी चीज ये कह रहे हैं आज राजस्थान की महिलाएं सुरक्षित हो रही है, और ये यहाँ बैठ के कर रहे हैं। और इनके मंत्री कहते हैं कि मर्द है राजस्थान में इसलिए बलात्कार बढ़ रहे हैं, और ये जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे शर्म करो, मैं शर्म करो। आप आपके मंत्री के आज बैठ के मुझे कर रहे हैं, इनके मंत्री के इनके मंत्री का बेटा सामूहिक बलात्कार में शामिल है। मदन जी, आर तिवारी जी देखिए, एक मिनट सर प्लीज, आप दोनों रुक जाइए। एक मिनट सर रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए दोनों लोग, थोड़ा सा रुक जाइए। आज हम महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं सर। कोई ध्रुवीकरण की बात कर रहा है, कोई रेप केसेस का जिक्र कर रहा है, कोई किसी और केसेस का जिक्र कर रहा है। सर प्लीज इसी मुद्दे पर रहिए, इससे उधर मत जाइए। मदन जी अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा हूं पराग जी, ये मुद्दे को ये भटकाते हैं, बीच में ये बोलते हैं, बात पूरी नहीं होने देते। मैं इनके बीच में बोलता नहीं, और ये यहाँ के, क्योंकि ये सच का सामना नहीं कर सकती कांग्रेस सरकार। आज अशोक गहलोत जी यहाँ बैठ के बात करते हैं महंगाई पर। अब आप सुनो, अरे सुनो, आज अशोक गहलोत जी ने बजट पेश किया इन्होंने। ये क्या करते हैं पराग जी, यूपीए सरकार में जो किया वही आज ये राजस्थान सरकार में कर रहे हैं। सर जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो आप गिना रहे हैं, जो बीजेपी कर रही है वो तिवारी जी गिना रहे हैं। 1,44,000 करोड़ के बॉन्ड। आप अपना जवाब दीजिए सर, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं आप एक दूसरे की उपलब्धियां क्यों गिना रहे हैं मुझे? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। जनता आपका पक्ष सुनने के लिए बैठी है सर। मैं पूरी पेट्रोल के दाम घटाओगे क्या या बढ़ाओगे? डीजल के दाम बढ़ाओगे या घटाओगे? ये बढ़ने वाला क्रम रुकेगा या नहीं रुकेगा? आप राजस्थान की जनता को राहत देंगे कि नहीं देंगे? वेट कम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बताइए ना, वेट कम क्यों नहीं करें? डीजल पेट्रोल पे बैठ के ज्ञान दे रहे हो, सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो, सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो। दो तरीके से वेट कर रहे हो की जनता का नहीं, दो तरीके से वेट कर रहे हो। 30 करोड़ लोगों की भारत सरकार से पैसा अलग लेते हो, या वेट अलग लगाते हो, और बैठ के ज्ञान दे रहे हो। तिवारी जी तो कह रहे हैं कि जीएसटी का पैसा ही दे दीजिए पहले। वेट क्यों कम करते हैं? ये और राज्यों में भी तो 10 रुपए पेट्रोल कम है। आरबीआई की और राज्यों में भी 10 रुपए पेट्रोल कम नहीं है। चलिए भारत सरकार कुछ भी कर सकती है। राज्यों का सीमित बजट होता है, उनकी आय के साधन सीमित होते हैं। अरे तिवारी जी, आपके लोग सीमित बजट होते हैं। भारत सरकार से पैसा नहीं आता क्या आपके पास में? भारत सरकार से इस पेट्रोल पे लिया हुआ जो पैसा आता है वो भारत सरकार से नहीं आता क्या? पराग जी, पेट्रोल और डीजल के दाम किसी भी भारत सरकार ने नहीं बढ़ाए। यहां बैठ के ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
कंपनियों को किसने खुला किया? अरे किसने अलग किया? इन्होंने अलग किया। गहरी नींद में सो गई थी, आज यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। अफीम खिला दी थी। थोड़ा धैर्य रखिए। चुनाव का दोनों लोग रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए दोनों लोग प्लीज। रुकिए तिवारी जी, मदन जी थोड़ा सा महंगी क्यों है? थोड़ा सा रुकिए सर। पेट्रोल के वेट कम क्यों नहीं कर रहे वो बताओ। थोड़ा सा रुकिए मदन जी, मदन जी सवाल सुन लीजिए। तिवारी जी आ रहा हूँ सर, थोड़ा सा इंतजार करिए आप। मुंह पे ताले क्यों लगवाए? ठीक है मदन जी, सवाल देखिए आज की चर्चा में जो विषय उठा रहे हैं उसका एक बिंदु ये भी है। एक मिनट प्लीज। पराग जी मैं सवाल नहीं सुन पा रहा हूं तो बोलो, चुप रहे। तिवारी जी घटाओगे या बढ़ाओगे? चलिए आर तिवारी जी पे जवाब ले लेता हूँ। केरोसिन का दाम बढ़ेगा या घटेगा? चलिए सर इसी का जवाब ले रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए अब आप। मदन जी हमारी आज की जो चर्चा का विषय है उसका एक बिंदु ये भी है कि जब इलेक्शन चल रहे थे तब तो स्थिर थे दाम, इलेक्शन के खत्म होते ही 8 दिन में 7 बार बढ़ गए। पराग जी, जो कंपनियां होती है वो जो भाव तेल की रेट जो इंक्रीज करती है वो बाजार के ऊपर इंक्रीज करती है। अच्छा इलेक्शन में कच्चे तेल की कीमत नहीं बढ़ रही थी क्या? उसके बाद में डॉलर का जो रेट बढ़ा है वो हुआ है, इसमें चुनाव से कोई इससे संबंध नहीं है। अब ये हर चीज को चुनाव से जोड़ के रख देते हैं तिवारी जी, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए अब तिवारी जी से जवाब ले लेते हैं। तिवारी जी बताइए सर, कह रहे हैं कि स्थिर थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमत और इसलिए चुनाव के समय पर नहीं बढ़ी, अब बड़ी तो हमने बढ़ा दी। यूपीए की सरकार ने बनाई, स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर कह रहा हूं मदन प्रजापति, एक बात का ध्यान रखो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $140 पर डॉलर का प्राइस क्या था तिवारी जी? डॉलर का प्राइस क्या था? भारत सरकार डॉलर का प्राइस क्या था? 1,44,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड किसने खरीदे? 1,44,000 के बॉन्ड किसने खरीदे? रहे हो या नहीं लूट रहे हो? किसने खरीदे? कौन जनता को मार के गया? अरे वो आपके अर्थशास्त्री जी, प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री कहते थे 9% इन्फ्लेशन रेट कहाँ आई? 9% मुद्रास्फीति की रेट कब आई? 9% मुद्रास्फीति। अरे अब थोड़ा एलपीजी के सिलेंडर पर भी बोल लीजिए मदन जी। वो जो उज्ज्वला योजना के तहत आप सिलेंडर दे रहे हैं उसको भरवाएगा कैसे कोई व्यक्ति? केवल अंबानी को एक सवाल का जवाब दो तिवारी जी, एक सवाल पैसा बढ़ा करके दे तिवारी जी। सर ये दोनों लोग एक साथ बोल रहे हैं ना, मैं भी नहीं समझ पा रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं। दर्शक क्या समझेंगे? प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। मदन जी फटाफट कंप्लीट करिए, सिलेंडर पर भी कुछ बोलिए सर, उसके बाद तिवारी जी आपके पास आओ। तो मैं एक चाहता हूं कि तिवारी जी आज आपके चैनल पे बोल के जाए, आपके चैनल पे बोल के जाए कि वेट कब खत्म करेंगे? अशोक गहलोत राजस्थान का वेट कम कब करेंगे? सब राज्यों में 10 रुपए कम पेट्रोल है और 10 रुपए ज्यादा पेट्रोल है। अगर वेट 10 रुपए कम कर देंगे तो राजस्थान की जनता को भी राहत मिल जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि आज बता के जाए आपके चैनल के माध्यम से। चलिए तिवारी जी अब बोलिए सर। राजस्थान के जननायक ने तो 2 बार वेट कम किया है, पूरा राजस्थान जानता है, देश जानता है। एहसान नहीं करा, सबसे ज्यादा वेट लगा हुआ है। मेरी बात सुनो, पहले एक बात बताओ, राजस्थान की जनता को लूट रहे हो आप। अपना दाम बढ़ाती रहेंगी या कम करेंगी? महंगाई को बढ़ाओगे या घटाओगे? डीजल पेट्रोल के दाम कम करोगे या लगातार बढ़ाओगे? सुरसा का मुंह कब बंद करोगे? आम आदमी मुझे लगता है आज मदन जी जब तक आप दाम कम करके नहीं जाएंगे ना इस चर्चा से तब तक तिवारी जी मानेंगे नहीं और यही सवाल पूछते रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मम्मी मम्मी का गीत गाना कब बंद करेंगे? कब राजस्थान की जनता की सुध लेंगे? आज बता के जाओ आप यहाँ पे। मुझे लगता है तिवारी जी दाम कम करा के ही मानेंगे। मदन प्रजापति देश के 130 करोड़ के लिए डिबेट, उन देश के 130 करोड़ लोगों की जेब के ये झूठों की सरकार, ये झूठों की सरकार, झूठ के ऊपर टिकी हुई सरकार, और ये तिवारी जी आप बैठ के क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है, और झूठ फैलाने में लगे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्जा कब माफ करेंगे? कब महिलाओं को सुरक्षा देंगे? कब युवाओं? अरे पेट्रोल डीजल पर बोल लीजिए मदन जी। कभी महिलाओं की सुरक्षा पर जा रहे हैं, कभी रेप पर जा रहे हैं, कभी हत्या पर जा रहे हैं। पेट्रोल और गैस के सिलेंडर पर आपका मुंह जल जा रहा है। दोनों से मेरा जवाब है, प्लीज शांत हो जाए आप लोग। ऐसे चर्चा नहीं होती है सर। आप लोग इतने वरिष्ठ हैं, आप लोग इतने वरिष्ठ हैं, राष्ट्रीय पार्टी से बिलोंग करते हैं और ऐसे सर चर्चा कर रहे हैं। चाय की थड़ी पर बैठेंगे हम लोग? ये तरीका गलत है सर। मैं नहीं समझ पा रहा हूं आप लोग क्या बोल रहे हैं, दर्शक क्या समझेंगे? सवाल सीधा सा है, महंगाई कम होगी या जनता की कमर टूटती रहेगी? जवाब मदन जी आप दीजिए, उसके बाद तिवारी जी आपके पास में आ रहा हूं।
देखिए पराग जी, मैं बोल रहा हूं, इनको बोलिएगा कि बीच में नहीं बोले। सर मैं उम्मीद कर रहा हूं दोनों से। आपके चैनल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ रही थी या नहीं बढ़ रही थी चुनाव के समय? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वेट राजस्थान के अंदर है और वेट कम। आपकी जिम्मेदारी क्या है सर? सारा कुछ राज्य सरकार करेगी तो आप क्या करेंगे? जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। तिवारी जी आप बोलिए सर। सारा कुछ केंद्र सरकार कर ले सर, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना। आप पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं राजस्थान में। सरकार सर पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं आप राजस्थान में। लोगों को अस्थिर भी और आप कहते हैं कि विपक्ष कमजोर है राजस्थान का, तो सत्ता पक्ष कौन सा मजबूत हो रहा है? आप मुझे बताइए। सरकार है भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में राज्यसभा में बहुमत है। निरंकुशता के साथ में सरकार चला रहे। तिवारी जी पहल आप करिए ना सर, कंपनी को पहल आप करिए, नजदीक पेश करिए और दबाव बनाइए केंद्र सरकार के ऊपर। पेट्रोल डीजल के साथ में केरोसिन का और रसोई गैस का दाम बढ़ा रहे हो। देश की जनता सर दाम बढ़ रहा है, मैं भी जान रहा हूँ। ये आंकड़े बता रहे हैं हम जो टीवी पर चला रहे हैं, ये लोग पढ़ रहे हैं इसको सर। के नेतृत्व में पूरे देश में कम करनी पड़ेगी, तब जनता की जेब पर जो बोझ है वो हल्का होगा। तिवारी जी राज्य सरकार भी तो कोई पहल करे सर, उसके बाद केंद्र पर दबाव बनाइए। पूरे देश में कह रहा हूं पराग भाई, 31 मार्च से लेकर के 4 दिन तक लगातार हर ढाणी गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेगा जी। पहले भी पूरे देश में हमने कम करवाए हैं दाम। चलिए उम्मीद हम कर रहे हैं के मुख्यमंत्री ने उम्मीद कहा हम कर रहे हैं सर, जब वहां लोकसभा उम्मीद हम कर रहे हैं कि राजस्थान में हारे थे एक सत्ता पक्ष होने के नाते और केंद्र में एक मजबूत विपक्ष अगर आप हैं तो प्लीज प्रदर्शन करिए, धरने दीजिए, लेकिन महंगाई कम कराइए प्रदेश में और केंद्र के ऊपर। ये दोनों के ऊपर सवाल, क्योंकि आम जनता त्रस्त हो गई है, आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं और जनता इतनी ज्यादा परेशान है कि रोजाना का जो बजट का जो खर्चा होता है ना, वो मिडिल क्लास और गरीब तबके का निकलना मुश्किल हो गया है। आज चर्चा में हमारे पास समय इतना ही। बहुत शुक्रिया तिवारी जी आपका, प्रजापत जी आपका। उम्मीद हम कर रहे हैं कि कम से कम आज इंडिया न्यूज पे ये जो मुद्दा हमने उठाया, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सोचें कि कम से कम आम जनता के ऊपर जो बोझ, ये जो बोझ है महंगाई का, ये कम हो। नमस्कार।